आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम श्रीमती श्वेता जैन है और मैं समाजशास्त्र विषय की सहायक प्राध्यापिका हूं और वर्तमान में शहीद वीर नारायण सिंह शासकीय महाविद्यालय जोबी बर्रा जिला रायगढ़ में पदस्थ हूं। आज हमारे अध्ययन का विषय है सामाजिक अनुसंधान में कंप्यूटर की परिसीमाएं, जो कि एमए सेकेंड सेमेस्टर के पेपर सेकेंड सामाजिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी के यूनिट 5 का एक टॉपिक है। हमने अपने पिछले लेक्चर में सामाजिक अनुसंधान में कंप्यूटर की उपयोगिता क्या है, अर्थात कंप्यूटर को किन किन कार्यों के लिए सामाजिक अनुसंधान में प्रयोग किया जाता है, इसके संदर्भ में संपूर्ण अध्ययन कर लिया था। आज हमें अध्ययन करना है सामाजिक अनुसंधान में कंप्यूटर की परिसीमाएं क्या क्या है, अर्थात जब हम कंप्यूटर को अपने अनुसंधान के लिए प्रयोग करते हैं तो इससे संबंधित कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। जिसके संदर्भ में सबसे पहले कोरेन नाम के मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि यदि प्रयोगशाला में कंप्यूटर के लगातार बढ़ते प्रयोग के प्रति मनोवैज्ञानिकों को सतर्क नहीं किया गया तो प्रयोगशाला में जो भी शोध किए जा रहे हैं उसे पूर्ण रूप से कंप्यूटर के भरोसे छोड़ दिया गया, यानी अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के लिए पूर्ण रूप से कंप्यूटर के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाता है। तो इसके कारण शोधकर्ता या अनुसंधानकर्ता की जो भूमिका है वो पूरी तरीके से लुप्त हो जाएगी, अर्थात शोधकर्ता अपनी भूमिका को पूरी तरीके से खत्म कर देगा, क्योंकि वह प्रत्यक्ष रूप से अपने विषय या अपने प्रयोज्यों के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाता है। जब शोधकर्ता के द्वारा संपूर्ण विषय का अध्ययन केवल और केवल कंप्यूटर से ही किया जाता है तो वो प्रत्यक्ष रूप से कभी भी अपने अध्ययन क्षेत्र में जाकर अपने विषय या विषय से संबंधित जो तथ्य हैं उसको नहीं देखता है। ऐसी स्थिति में जो भी हमें परिणाम की प्राप्ति होती है वो विश्वसनीय नहीं रह जाते हैं, जिसे कोरेन ने इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, इस प्रकार की जो प्रक्रिया की जाती है उसे परिकल्प पक्षपात अर्थात कंप्यूटर पैरालिसिस की संज्ञा दी है। इसके संदर्भ में कोरेन ने एक टिप्पणी भी लिखी है कि इस तंत्र अर्थात कंप्यूटर तंत्र की सुंदरता है कि प्रयोगकर्ता कभी भी शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं रहता है और वास्तव में प्रयोज्य को देखता है, लेकिन इस तंत्र के साथ समस्या भी है कि प्रयोगकर्ता शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं रहता है और प्रयोज्यों को कभी देख भी नहीं पाता। अर्थात यहाँ पर कोरेन दोनों ही बातों को समझाते हैं कि इसकी एक लाभ भी है और इससे एक समस्या भी है। लाभ यह है कि अनुसंधानकर्ता को कभी भी शारीरिक रूप से यानी वास्तविक रूप से अपने अध्ययन क्षेत्र में ना तो जाना पड़ता है और वह उपस्थित न रहते हुए भी अपने विषय से संबंधित जो प्रयोज्य है उसको देख भी लेता है। लेकिन समस्या के तौर पे वे कहते हैं कि जो अनुसंधान करता है वो शारीरिक रूप से कभी भी अपने अध्ययन क्षेत्र में नहीं जाता है और न ही कभी प्रयोज्यों को वास्तविक रूप से उसे देख पाता है। तो वे इसकी सुंदरता भी बताते हैं और इसी से संबंधित उसकी समस्या को भी बताते हैं। इसके पश्चात दूसरी परिसीमा है अनावश्यक आंकड़ों का संग्रहण। जब हम कंप्यूटर के माध्यम से जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यदि हम कंप्यूटर के माध्यम से अनुसंधान करते हैं तो जो कंप्यूटर है वो शोध के लिए बहुत ही लघु और सुगम दृष्टिकोण को अपनाता है और इसके माध्यम से कंप्यूटर के माध्यम से जो भी आंकड़े हैं वो तीव्रता से एकत्रित भी हो जाते हैं और इनका जो विश्लेषण है वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। लेकिन यदि अनुसंधानकर्ता केवल कंप्यूटर के माध्यम से आंकड़े एकत्रित करता है तो इससे जो भी आंकड़े एकत्रित होते हैं वो असंगत हो जाते हैं और उनका जो विश्लेषण होता है वो भी पूरी तरीके से अनावश्यक हो जाता है। अर्थात अगर हम केवल और केवल कंप्यूटर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो हमारे पास बहुत सारी मात्रा में आंकड़े एकत्रित हो जाएंगे और उनका जो विश्लेषण है वो अनावश्यक रूप से हो जाएगा, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं होती है। इसके पश्चात तीसरी परिसीमा है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर के प्रयोग से शोधकर्ता को बहुत सारे फायदे या लाभ होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर के माध्यम से समय की बचत होती है, यानी कम समय में हमारा अनुसंधान हो जाता है
आंकड़ों को एक विशेष रूप में बदलना, अर्थात हम आंकड़ों को एक गणनात्मक रूप में परिवर्तित कर सकते हैं या ऐसे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं जो हमें आसानी से समझ में आ जाए। इसके पश्चात तीसरा इसका लाभ होता है कि जटिल सांख्यिकीय विश्लेषण को भी आसानी से इसे सरल तरीके से इसका अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन इन सभी लाभ को प्राप्त करने के लिए जो अनुसंधान करता है उसके लिए प्रोग्रामर को एक बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जो अनुसंधान करता है वो कंप्यूटर के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि प्रोग्रामर को पहले से ही सही प्रोग्रामिंग देनी पड़ती है, जो भी आंकड़े दिए जाते हैं उनकी पर्याप्त कोडिंग प्रदान करनी पड़ती है, और साथ ही साथ जो शोध करता है उसे भी यह देखना पड़ता है कि कंप्यूटर के द्वारा सही तरीके से निर्देशानुसार कार्य किया जा रहा है कि नहीं, अर्थात कंप्यूटर सही तरीके से कार्य कर रहा है कि नहीं, इससे भी शोधकर्ता को जांच करनी पड़ती है। इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि यदि हम कंप्यूटर के माध्यम से अनुसंधान करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा इसके लिए कीमत भी चुकानी पड़ती है। इसके चौथी परिसीमा है कि जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर शोध को वैसी सूचनाएं नहीं देता है जिनकी उसे जरूरत होती है, अर्थात अनुसंधानकर्ता एक निश्चित लक्ष्य को निर्धारित करके अपने विषय या समस्या से संबंधित अध्ययन करता है और उसी से संबंधित तथ्यों का संकलन करता है, क्योंकि जिससे कि आसानी से कम समय में हम जो अनुसंधान है वो पूर्ण हो जाए। परंतु यदि हम केवल और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही सूचनाएं या तथ्यों को एकत्रित करते हैं तो हमारे पास ऐसी भी सूचनाएं एकत्रित हो जाती हैं जिसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगी, मान लीजिए कि आप किसी जनजाति, मान लीजिए कि आप गौड़ जनजाति की केवल शिक्षा विषय का अध्ययन करना चाहते हैं। जब आप इस विषय को कंप्यूटर के माध्यम से खोजेंगे, यानी जब आप कंप्यूटर पे गौड़ जनजाति के बारे में खोजेंगे तो आपको गौड़ जनजाति की न केवल शिक्षा के बारे में सामग्री या तथ्य प्राप्त होंगे, बल्कि उससे संबंधित जो अन्य तथ्य भी होते हैं जैसे कि स्वास्थ्य विषय, धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, उसकी राजनीति, उसकी सामाजिक स्थिति इत्यादि अन्य विषयों के बारे में भी हमें तथ्य की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में अनुसंधानकर्ता के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में तथ्य एकत्रित हो जाएंगे, जिससे कि जो कंप्यूटर है वो शोधकर्ता को बहुत ज़्यादा अतिभारित कर देता है और इससे निपटने के लिए, यानी इसको छांटने के लिए अनावश्यक श्रम और अनावश्यक समय की आवश्यकता हो जाती है। उसके बाद पांचवी परिसीमा है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर न तो कुछ सोचता है और न ही उसकी कुछ समझने की शक्ति होती है, अर्थात उसकी बौद्धिक क्षमता नहीं होती है। वह अर्थात कंप्यूटर अपने अंदर जो भी निर्देश या कमांड दिए गए होते हैं, जो भी कमांड फीड किए जाते हैं, उसी के अनुसार समस्याओं का हल करता है। यदि जो निर्देश है या जो कमांड है वो सही तरीके से दिए जाएंगे तो उसके माध्यम से हमें सही परिणाम की प्राप्ति होगी, लेकिन यदि निर्देश ही गलत हो जाएंगे तो हमें जो परिणाम है वो भी सही प्राप्त नहीं होंगे। इसी प्रकार से अनुसंधान के लिए भी यही चीज़ लागू होती है कि यदि शोधकर्ता के द्वारा गलत आंकड़े प्रोवाइड कर दिए जाए कंप्यूटर में, या दोषपूर्ण कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कर दिया जाए, यानी जो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की गई है अनुसंधान के लिए वो पूरी तरीके से दोषपूर्ण हो जाएगी, तो उससे हमारा जो भी विश्लेषण है, जो भी तथ्यों का विश्लेषण प्राप्त होगा वो पूरी तरीके से दोषपूर्ण हो जाएगा। इसे गार्बेज इन गार्बेज आउट की पद्धति कही जाती है, यानी हमने अगर कचरा प्रोवाइड किया है तो हमें कचरे की ही प्राप्ति होगी, अर्थात हमारा अगर विषय से संबंधित आंकड़ा गलत होगा, विषय से संबंधित प्रोग्रामिंग गलत होगी, तो हमें जो परिणाम है या जो निष्कर्ष है वो पूरी तरीके से गलत ही प्राप्त होंगे। इस प्रकार से
यह दिखाई देता है कि कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हमारे अनुसंधान के संदर्भ में आती हैं। इसलिए हमें अपने अनुसंधान के लिए कंप्यूटर को एक सीमित मात्रा में ही प्रयोग करना चाहिए और वास्तविक रूप से जो अध्ययन है, यानी विषय क्षेत्र में, अध्ययन क्षेत्र में जाकर उसका जो वास्तविक अध्ययन किया जाता है, उससे जो परिणाम की प्राप्ति होती है वो बहुत ही सही और विश्वसनीय होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको सामाजिक अनुसंधान में कंप्यूटर की जो परिसीमा है इसके संबंध में ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी, इसके संबंध में समझ में आया होगा। थैंक यू।